वाक्य के विभाजन कितने हो, वाक्यांश क्या होता है, रचना के आधार पर वाक्य विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भाग में बांटा गया है, विधानवाचक क्या होता है, निषेधवाचक क्या होता है, आज्ञावाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है, विस्मयादि बोधक क्या होता है, इच्छावाचक क्या होता है, संदेहवाचक क्या होता है और संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण तरीके से बताया जाएगा। अंत तक बने रहें और वाक्य से जुड़ा हुआ वो सभी बातें, वो सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य जो होता है वो शब्दों का सार्थक समूह जिसमें वक्ता का भाव स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। जैसा कि हम लोग वर्ण में जाने, शब्द में जाने कि जब किसी भी चीज़ का मतलब निकलता हो तो वो शब्द होता है और जिसका मतलब निकलता है वो वाक्य होता है। यानी कि वर्णों का सार्थक समूह अगर है तो शब्द है और शब्दों का सार्थक समूह है तो वो फिर वाक्य है। और जो वक्ता है वही उद्देश्य कहलाता है। जो वक्ता है वो क्या कहना चाह रहा है, अगर ये भाव स्पष्ट हो रहा है तो वाक्य कहलाता है। वाक्यांश क्या है, वाक्यांश क्या होता है कि शब्दों को अर्थपूर्ण समूह लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं निकले, उसे हम लोग वाक्यांश कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे राम छत पर टहल रहा है, यहाँ पर छत पर वाक्यांश है लेकिन पूरा राम से लेकर है तक राम छत पर टहल रहा है, ये वाक्य है। वो पेड़ के नीचे सो रहा है, यहाँ पर पेड़ के नीचे वाक्यांश है लेकिन ये पूरा वाक्य है। एक वाक्य बनाने हेतु कर्ता, कर्म और क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर एक वाक्य बनता है तो कर्ता का होना जरूरी है, कर्म का जरूरी है और क्रिया का होना भी जरूरी माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य बन जाते हैं जहाँ पर क्रिया नहीं होता है, सिर्फ कर्ता और कर्म होता है। जैसे राम एक लड़का है, यहाँ पर क्रिया नहीं है लेकिन ये भी एक वाक्य है। अगर हम देखें वाक्य का विभाजन किस तरह से हुआ है, तो वाक्य का विभाजन 2 तरह से हुआ है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। जो रचना के आधार पर होता है उसको उस हिसाब से वाक्य को 3 भाग में बांटा गया है, एक साधारण वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य मतलब क्या होता है कि इसमें एक क्रिया होता है और एक कर्ता होता है। जैसे कि बच्चा दूध पीता है, बिजली चमकती है, राजेश बीमार है, कृष्ण ने कंस को मारा। ऐसे जो वाक्य है जहाँ पर आपका एक ही कर्ता है, यानी कि एक ही उद्देश्य है, एक ही क्रिया है, ऐसे वाक्यों को साधारण वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जब 2 से अधिक मुख्य वाक्य हो, जब दो वाक्यों को एक साथ मिला दिया जाता है, एक ही वाक्य में उसको मिला दिया जाता है, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हम दिल्ली गए और वहाँ 3 दिन रहे, अगर हम इसको अलग अलग कर देते हैं, हम दिल्ली गए और को हटा देते हैं, वहाँ 3 दिन रहे, तो ये दोनों को अगर अलग अलग कर देते हैं तो फिर साधारण वाक्य बन जाएगा। लेकिन जब साधारण वाक्य को हम मिला देते हैं और बीच में और लगा देते हैं तो ये फिर संयुक्त वाक्य बन जाता है। वो आया और उसने देखा कि भीतर कोई नहीं है, इसको हम संयुक्त वाक्य भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम साधारण वाक्य में बनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वह आया, उसने देखा, अंदर कोई नहीं है। तो ऐसे जो वाक्य है जब हम इसे मिला देते हैं तो ये संयुक्त वाक्य बन जाता है। मिश्रित वाक्य क्या होता है, जब मुख्य क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया, मतलब क्रिया भी 2 है, उद्देश्य भी 2, तो ऐसे वाक्यों को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जब वो आएगा तब मैं घर चला जाऊंगा, जब वह आएगा, यानी कि एक यहाँ पर उद्देश्य है और एक यहाँ भी उद्देश्य है, यानी कि कर्ता यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आएगा एक क्रिया है और जाऊंगा भी एक क्रिया है, यानी कि 2 क्रिया है, 2 उद्देश्य है। तो ऐसे वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहते हैं। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी रहेगा, यदि इस वर्ष वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य को हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। वाक्य में 2 मुख्य जो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है कर्ता, यानी कि काम को करने वाला, जो काम को कर रहा है वो उसका उद्देश्य होता है। जैसे कि लड़का खेल रहा है, यहाँ पर लड़का उद्देश्य है, वह पढ़ा, यहाँ वह उद्देश्य है। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही, किसी भी वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम होता है वो उसका उद्देश्य माना जाता है। राम दौड़ रहा है, यहाँ पर राम उद्देश्य है। सुरभि गा रही है, यहाँ पर सुरभि उद्देश्य है। और विधेय जो होता है क्रिया का बोध होता है, यानी कि लड़का खेल रहा है, यहाँ पर जो खेल रहा है वो इसका विधेय है। वह पढ़ रही है, ये इसका विधेय है।
अब अगर हम देखें अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भाग में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये जितने भी भेद हैं, इन भेदों को अगर हम इसके जो एग्जाम्पल्स है, अगर एग्जाम्पल्स को हम पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह के वाक्य होते हैं। जैसे विधान, भारत एक महान देश है, रवि पटना गया हुआ है, कल लौट कर आएगा, मैंने सेब खाया और मेरी भूख मिट गई। इसमें पता चल रहा है कि कोई काम हुआ, कोई की स्टेटमेंट है, कोई साधारण सा वाक्य है जिसमें हमको पता चल रहा है कि कुछ हुआ या कुछ है, यानी कि कुछ इसमें क्या है कि कुछ वास्तविकता बताता है। तो ऐसे शब्द जो है मतलब इस कह सकते हैं कि जितने भी सरल वाक्य होते हैं ये शब्द विधानवाचक में आते हैं। निषेधवाचक, जहाँ पर नकारात्मक का बोध होता है, नहीं का बोध होता है। जैसे मैं बाजार नहीं गया, राम पढ़ता नहीं है, यानी कि निषेध है, नकारात्मक है। ऐसे शब्दों, ऐसे वाक्यों को निषेधवाचक कहा जाता है। आज्ञावाचक में जैसे तुम खाओ, कृपया घर चले जाइए, यहाँ शोर मत करो, ऐसे जो वाक्य होते हैं ऐसे वाक्य को हम लोग आज्ञावाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक, जैसे उसका नाम क्या है, यहाँ पर हम सवाल कर रहे हैं, वो कहाँ चला गया, सवाल कर रहे हैं, क्या आप मेरे यहाँ आए थे, सवाल कर रहे हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रश्नवाचक कहते हैं। विस्मयादिबोधक, जैसे विस्मयादिबोधक मतलब क्या होता है कि सडनली खुशी, सडनली कोई आश्चर्य, सडनली कोई दुख, ऐसे जो शब्द होते, ऐसे जो वाक्य होते हैं ऐसे वाक्यों को हम लोग विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे कि आहा कितना सुंदर दृश्य है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, हाय तुम पास हो गए, हैं तुम पास हो गए, मतलब आश्चर्य हो रहा है। तकलीफ होने से ओह, कोई आश्चर्यजनक चीज़ देख लेने से आहा। तो ये जो और ये जो साइन है, ये जो है साइन, इसे हम लोग विस्मयादि चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में इसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं। इच्छावाचक, दीर्घायु हो, चलो घूमने चले, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये जो हम लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं ऐसे जो वाक्य होते हैं इसे हम लोग इच्छावाचक कहते हैं। संदेहवाचक, संदेह मतलब जहाँ पर हमें डाउट होता है, जैसे शायद माताजी आ जाए, उसने खाना खा लिया होगा, वह लिख रहा होगा। ऐसे जो वाक्य हैं यहाँ पर हम कन्फर्म नहीं है, जो डाउटफुल सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हमें शंका होती है, ऐसे जो वाक्य होते हैं इन्हें हम संदेहवाचक कहते हैं। संकेतवाचक, काश मैं वहाँ होता, यदि वर्षा होती तो फसल होती, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, नौकरी मिल जाती तो मेरा संकट कट जाता। ऐसे वाक्यों को जहाँ पर कोई न कोई संकेत दे रहा है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, यानी कि कन्फर्म नहीं है, हम आशा लगा रहे हैं, हम संकेत दे रहे हैं। तो इस आधार पर वाक्यों को 8 भाग में बांटा गया है और रचना के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। आई होप आपको इस वीडियो में वाक्य के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और जिस तरह से सवाल आते हैं, वाक्य से जुड़े हुए जो सवाल आते हैं, वो सवाल से आधारित एक वीडियो मैं बनाकर बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितने भी इस तरह से हिंदी से जुड़े हुए, जो भी व्याकरण से जुड़े हुए, जो भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक